अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आइए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.10 है वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। इसमें हमने मूवमेंट देखनी है फ्लूइड की। वो कैसे? अब ये देखें, हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है। हमने एक सरफेस ली है, इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है। जैसे जैसे सरफेस ने मूव करना है गोल गोल, वैसे वैसे हमने हमारे फ्लूइड ने मूव करना है। हमने इसके अंदर वो देखना है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स किसी चीज़ के बहाव को शो करता है, ठीक है। मतलब अब जैसे ये है सरफेस है हमारे पास, अभी हमें क्या शो करेगा? इसके अंदर जो फ्लूइड है कैसे कैसे मूव करेगा, मतलब उस फ्लूइड का कैसे कैसे बहाव होगा, उसको हम कहेंगे फ्लक्स। आप नहरें देख लें, हम नहरों के अंदर जो पानी है उसको आप फ्लूइड समझ लें, वो कैसे कैसे बहता है। उसकी लेयर्स ऐसे 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 बनती हैं। कभी वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, मतलब मूव ही नहीं करता। कभी जब हवा चल रही हो या पानी का बहाव ज़्यादा हो तो आप उसकी मूवमेंट चेक किया करें, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? फ्लक्स है, जो पानी के बहाव को शो करता है। कंसीडर द मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ सरफेस। ऐसे हमने कंसीडर कर लेना है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, जो मूव कर रहा है थ्रू द सरफेस, ठीक है। हमने फ्लूइड की जो मोशन है वो इनकम्प्रेसिबल है, जो मूव कर रही है थ्रू द सरफेस। उसको हमने, ये जो हमारे पास सरफेस है इसको एस दिया, नाम दे दिया हमने। लेट वी जो सा हमारे पास वेलोसिटी है किसकी? फ्लूइड की एट सम पॉइंट पी ऑफ द सरफेस। हमारे पास ये जो सरफेस था इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और ये जो वी है इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पी की। डिवाइडेड द सरफेस इनटू एम एलिमेंट्स डेल एस के, और जो के है 1 to m तक है। अब हमारे पास ये जो सरफेस है इसको हमने एम एलिमेंट्स में, एम सरफेसेस में डिवाइड कर दिया। मतलब इसके ये हमारे पास सरफेस है एस, इसके हमने छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे इसके हिस्से कर दिए, और ये हमारे पास कितने हैं? एम। और ये जो के है डेल एस के, मतलब डेल एस शो करता है ये छोटे छोटे जो हमने पाथ किए हैं इसके, इसको शो करता है। और जो के है ये इसका इंडेक्स है, मतलब जब हम इधर के की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक पाथ की वैल्यू आ जाएगी डेल एस के। जब के की जगह हम 2 पुट करेंगे हमारे पास दूसरे पाथ की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 1 से लेके m तक हमने इसके हिस्से कर लिए इस सरफेस के। अब हमने पी के क्यों उसके साथ अटैच किया? देखें, हमने पहले एक सरफेस की बात कर रहे थे, अब हमने उस सरफेस के कितने सारा हिस्से कर दिए हैं, उसके छोटे छोटे पैचेस बना लिए हैं। अब हम डेल एस तो शो करा ओवरऑल जितने भी पैचेस हैं। अब ये जो के है इसके अंदर जब हम 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये शो कराएगा, ये एक पैच है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, शो कराएगा ऐसे ही। अब हमने एक ओवरऑल बात की थी पी की, एक पॉइंट की। अब हमारे पास डिफरेंट पैचेस हैं तो इसलिए हमने पॉइंट के साथ भी के लगा दिया। जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे हमें शो करवाता जाएगा। आगे इसके कंपोनेंट्स है उसके साथ भी के हमने ऐड कर दिया। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन ईच सरफेस एलिमेंट डेल एस के, ठीक है। अब बात है एन के बी द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू डेल एस के एट पी के। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। देखें, जब हमारे पास कोई भी सरफेस होती है हमें नहीं पता होता कि इसकी सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। जब हम उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। वो कैसे? जब आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं ये सरफेस की सीधी साइड है। जब हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं ये सरफेस की उल्टी साइड है। अब यहाँ पर ये सीधी साइड है। कैसे सीधी साइड है? इसके ऊपर जो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो हमने कहना था ये उल्टी साइड। अब ये पॉजिटिव है तो ये सीधी साइड है, जो इसके नीचे वाली है वो उल्टी साइड होगी। वहाँ पे जब आप आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी। एंड लेट थीटा के बी एंगल बिटवीन। अब ये इनके दरमियान एंगल बन रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया ना, यूनिट नॉर्मल हो गया, और ये हमारे पास वी क्या था? वेलोसिटी था। इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा होगा। अब हम के पर बात कर रहे हैं, इंडेक्स पे बात करें, क्योंकि डिफरेंट पैचेस पे हमने बात करनी है तो हम थीटा के साथ भी के लिखेंगे। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट पी के इज़ वी के कोस थीटा के इज इक्वल टू वी के डॉट एन के। जब हम वी के पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे। वो कैसे? एक हमारे पास नॉर्मल बनेगा और एक हमारे पास वी के पर बनेगा, ठीक है।
और जो सा ये vk.n के ये किधर गया हमारे पास, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड यूनिट नॉर्मल की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। ये कोस थीटा के ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया, इस वजह से vk.n के आ गया। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच फ्लोज इन टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ n इज़ vk.n के डेल t डेल s के। अब ये हमारे पास क्या है, ये अमाउंट है फ्लूइड की, ठीक है। ये फ्लूइड की अमाउंट है, कौन से फ्लूइड की, जिस फ्लूइड ने टाइम के अंदर यहाँ से मूवमेंट की बाहर की तरफ, ठीक है, उसने कितने टाइम में की मूवमेंट, डेल t में। यह वो फ्लूइड की मिकदार है जो डेल t में इस पैच से बाहर की तरफ निकला, बाहर की तरफ उसने फ़्लो किया। नेक्स्ट देखें, द वॉल्यूम फ्लक्स थ्रो डेल एस के इन द डायरेक्शन ऑफ n के, वो हमारे पास क्या आ गई है, डेल t भी था ना इधर, उसने इतने टाइम में बाहर की तरफ मूवमेंट की डेल s के पैच में से, ठीक है। ये मिकदार थी हमारे पास, इतने टाइम में उसने मूवमेंट की। और हमें पता है यूनिट नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इधर t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, तो हमारे पास आ गया vk.n के डेल s के आ गया, ठीक है। ये हमने डेल s के पैच की बात की। अब उन्होंने कहा कि ओवरऑल सारे की बात करनी है, मतलब कि जितने पैचेस आपने इसके अंदर बनाए हैं उन सब के बारे में उन सबको कैलकुलेट करके दें मुझे। तो अब हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते, अब हम 1 पुट करेंगे, पहले 1 की वैल्यू फिर 2 की, मतलब m तक निकालेंगे। तो हम वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ फ्लूइड ड्यू टू m एलिमेंट्स का कैसे निकालते हैं, उन सब का सम के लिए हम यूज़ करते हैं समीशन के 1 से m तक है vk.n के डेल s के, ठीक है। ये हमारे जितने भी पैचेस थे उन पर बात होगी। अब हम कहते हैं नहीं जी, हमें पूरे सरफेस की बात करनी है। पहले हमने डेल s के एक पैच की बात की, फिर हमने डिफरेंट m पैचेस की बात की, अब नहीं, अब बात करनी है हमने पूरे सरफेस के, हमें बात करनी है। अब वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ फ्लूइड थ्रू द होल सरफेसिस, अब हम इधर सरफेस इंटीग्रल यूज़ करेंगे जो हमने कैलकुलस में पढ़ा था। लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सम k इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 से m तक है vk.n के डेल s के इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, हमारे पास ये डबल होते हैं, डबल इंटीग्रल होते हैं v.n ds, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। सिमिलरली ये आपके पास आ गया वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, ये इतना प्रूफ है। अब वो कहते हैं मास फ्लक्स भी निकाल के दे। मास फ्लक्स में आपने क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से। जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आ जाता है मास फ्लक्स। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने एक टॉपिक की बात की 2.10 वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस की। अगर इसमें किसी बात की ना समझ आई हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, दुआ में याद रखें और मेरे वर्क को प्रमोट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।